बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स और करिकुलम डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक्स हमारे हो गए थे। आज मेरा नया टॉपिक होगा इंशाल्लाह फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि ये जो हम सेशन कर रहे हैं, बड़ा ब्रीफ सेशन कर रहे हैं। इसको 2 तरीके से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सब्जेक्टिवली मीन कि आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हमारे होते हैं पीपीएससी के बच्चों के लिए, वो भी हम एमसीक्यूज बेस्ड भी सारा डेटा साथ शेयर कर देते हैं। और जैसे हमारा एक टॉपिक मुकम्मल होता है, उसका एलाइड मटेरियल भी मीन्स के 100-200 जितना भी उसका एमसीक्यूज होते हैं, जितने भी पास्ट पेपर आ चुके होते हैं, वो हम शेयर करते हैं। तो यूँ हमारा हर टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्टल क्लियर 100% हो रहा है। इसको दोनों तरीके से इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, ये एफपीएससी के बच्चों के लिए है। जो एफपीएससी में बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल्स की पोस्ट के लिए, या जो एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होना होता है। उन्होंने इसको सब्जेक्टिवली भी लिखना होता है, कंसेप्चुअल चीज़ें भी आती हैं। तो इसलिए जो लोग एफपीएससी के एस्पायरेंट हैं, उनके लिए ये जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो उसको क्लियर करेंगे। और जो हमारे पास पीपीएससी या एनटीएस के बच्चे हैं, वो जो है ना हमारा जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर करके अपने एमसीक्यूज बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला जब ये हमारा सेशन मुकम्मल होगा, 50 लेक्चर का हमारा सेशन है, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ऐसा ना हो कि किसी और डिपार्टमेंट में रिस्क लिखा हो, तो फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला ये सेशन मुकम्मल करने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप जो है ना यहाँ से ना हो, और आप जो है ना हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, और जो आपका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, मीन के एजुकेशन की जितने भी आपकी हायर स्केल सीटें हैं, आप कवर ना कर सकें। इंशाल्लाह ताला आपको 100% गारंटी के साथ जब ये सेशन मुकम्मल होगा, मैं आपको गारंटीली कह सकूंगा कि आप जो है वेरी कॉन्फिडेंटली जिस मर्जी एग्जाम में जाएं, एजुकेशन के वाले से आप पेपर पास करके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, आपका क्वेश्चन फिलॉसफी के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपने किस तरह इसको याद करना है। फिलॉसफी, सबसे पहले आपने फिलॉसफी का जो वर्ड है ना, इसको आपने याद करना है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। पहला लफ्ज़ है जी फिलॉस, दूसरा है सोफिया। फिलॉस मीन लव यानी कि मोहब्बत, सोफिया मीन होता है दनाई यानी कि विजडम। ठीक है जी, लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी। ठीक है जी, जिनका नाम सोफिया है, हमारे पास काफ़ी एस्पायरेंट जिनका नाम सोफिया है। तो आज मुझे पता चला आपका जो बड़ा अच्छा नाम है जी, आप तो दना लोग हैं। तो सोफिया मीन फिलॉस और सोफिया मिलके बनते हैं जी लव ऑफ विजडम, दनाई से मोहब्बत करना। अब दनाई क्या है, इससे आगे चलते हैं। जो आपको क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दनाई क्या है? दना बंदा वो होता है जो हकीकत के करीब रहता है, जो हकीकत के करीब रहता है, जो अहमकों की दुनिया में, अहमकों की जन्नत में नहीं रहता। ठीक है जी। और अपना वजूद जो है ना, वजूद, इंसानी वजूद, ठीक है, उसको वो कायम रखता है किसी भी जगह पे। अब मैं आपको ये बात में समझाता हूँ कि वजूद को कायम कैसे रखा जाता है। उसके बाद वो इल्म वाला होता है। ठीक है जी, इल्म की जुस्तजू रखता है। उसके अंदर इकदार होती हैं जी, ठीक है जी, कदरें होती हैं। ठीक है, उसके बाद जमालियात वगैरह। तो ये जो आपके 4-5 टॉपिक्स हैं ना, इसी के ऊपर सारी फिलासफी आपकी मैटर कर रही होती है। सबसे, और ये एक और बात याद रखिएगा, जो दुनिया का सबसे पुराना नॉलेज है ना, जो दुनिया का सबसे पुराना सब्जेक्ट है, वो आपकी फ़िलासफ़ी ही है। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात करते हैं हकीकत की। जो भी फ़िलासफ़ी होती है, फ़िलासफ़ी, जो भी फ़िलासफ़र बंदा है, वो हकीकत को जानने की कोशिश करता है। हकीकत को जानने की कोशिश करता है कि हकीकत क्या है किसी भी मैटर में, किसी भी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं खुशी है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि हकीकी खुशी क्या है। हकीकी खुशी क्या पैसा है? हकीकी खुशी क्या मोहब्बत है? हकीकी खुशी क्या अमीर बंदा हो जाए? हकीकी खुशी क्या है? ठीक है, इसको जानने की कोशिश करता है। समझ आ गई है जी। और जो जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, इसकी हकीकत क्या है? ठीक है जी, इसको जानने की कोशिश करता है। रियलिटी ऑफ नेचर की बात करता है। इसको कहते हैं हकीकत को जानना, हकीकत की नोयत। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिज़िक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? मेटाफिज़िक्स। ये वही मेटाफिज़िक्स है जो लामा मोहम्मद इकबाल साहब, जो शायर मशरक़ है, पाकिस्तान के जो कौमी शायर हैं, उनकी पीएचडी का जो थीसिस था, का टॉपिक था। लामा इकबाल साहब की जो पीएचडी का उनका थीसिस था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया अक्सर पेपर में कि लामा इकबाल साहब की जो पीएचडी है, जो डॉक्टरेट की डिग्री है, उनके थीसिस का टॉपिक क्या था? वो था मेटाफिज़िक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं जी वजूद की। वजूद की, इंसानी वजूद,
क्या इंसानी वजूद सिर्फ जिस्म का नाम इंसान का वजूद है? क्या जो बंदा फिजिकली किसी जगह पे मौजूद होता है वही उसका वजूद है, या कोई मेंटली भी आप किसी के दिमाग में, किसी के दिल में भी रह सकते हैं? ये इंसानी वजूद है, ये इंसानी वजूद है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं जी? ऑन्टोलॉजी। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस वगैरह किसी चीज़ की एग्जिस्ट करना। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी ऑन्टोलॉजी। ये पेपर में पूछा जाता है कि जो है ना एग्जिस्टेंस वगैरह के हवाले से, ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, नीचे मैंने इसके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में आ चुके हैं। जब आप ये सारा लेक्चर सुनने के बाद ये सारे लेक्चर, ये जो क्वेश्चन आपके पास पेपर्स के हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला सारे के सारा ये जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इल्म। इल्म क्या है जी? ये फ़िलासफ़ी की, ये भी फ़िलासफ़ी की ही एक ब्रांच है, इल्म। इल्म कहते हैं जी आपको नॉलेज और बिलीफ को, कि कोई बंदा एक बात कर रहा है, क्या वो इल्म है या उसकी राय है? क्या वो इल्म है या उसकी राय है? असल इल्म क्या है? देखें ना, इल्म, राय या ईमान। ठीक है जी, एक होता है इल्म जो असल चीज़ है, एक है जी राय। एक बंदे की राय सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक होता है ईमान। हर बंदे का, किसी का ईमान सही भी हो सकता है, किसी का गलत भी हो सकता है। देखिए ना, हर बंदे का अपना अपना, कुछ लोग ऐसे भी जिनका ईमान है जो कहते हैं कि अल्लाह ताला है ही नहीं। कुछ लोगों का बड़ा पक्का ईमान है कि अल्लाह ताला मौजूद है। बिलीफ सिस्टम की बात करता है, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है जी, जिसमें नॉलेज या नोइंग बिलीव्स के बारे में बात की जाती है, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं इक़दार की। इक़दार क्या है? इक़दार क्या है? माशरे को किस तरह खुशगवार बनाया जा सकता है, कौन सी कदरें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, कौन सी चीज़ गुड है, कौन सी बैड है, कौन सी जो है राइट है, कौन सी रॉन्ग है, कौन कौन सी इक़दार जो अच्छी हैं जो बुरी हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ठीक है जी, एक्सियोलॉजी। ठीक है, अब इन इक़दार में नेक्स्ट जो है ना जी, इसकी दो टाइप्स होती हैं एक्सियोलॉजी की। एक होती है जी गुड एंड बैड वाली, और एक होती है जमालियात। उसको उर्दू में कहते हैं जमालियात। मीन आपके जो है ना फीलिंग्स ऑफ लव, इन्जॉयमेंट। ठीक है जी, फीलिंग की बात यहाँ पे तो ना, एक अच्छा है या बुरा है। एक है जी कितना अच्छा है, किस वजह से अच्छा है, कितना खूबसूरत है, कितनी वजह से खूबसूरत है, उसको हम कहते हैं जमालियत। ठीक है जी, तो जो जो गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग के जो फैसले वाला इल्म होता है ना, उसको हम कहते हैं जी एथिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स। एथिक्स, या इसको अखलाकियात भी कहते हैं। ठीक है जी, और ये जमालियात है ना, जिसमें आपकी ब्यूटी वगैरह, इसकी फीलिंग्स की बात करती हैं, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसको आपने अब याद किस तरह करना है, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता दूं। ठीक है जी, इसको आपने याद करना है। सबसे पहले आपका आ गया जी इंसान क्या वजूद। इंसान वजूद होगा उसका, तो फिर आप इल्म हासिल करेंगे ना। इल्म हासिल करेंगे तो फिर हमें अच्छे या बुरे की तमीज़ होगी, अच्छे या बुरे की तमीज़ होगी। वजूद को हमने कहना है ऑन्टोलॉजी। ONTOLOGY, ऑन्टोलॉजी। इल्म, इल्म हासिल करना बिलीफ के, जो है ना बिलीफ के हवाले से चीज़ें जो है ना, ईमान के, राय या इल्म के हवाले से, उसको मतलब एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी ई से। और जो आपका जो है अच्छे या बुरे चीज़ों का में अंदर तमीज़ करना, उसको हम कहते हैं जी जो ना एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी। ठीक है जी, एक्सियोलॉजी। अब देखें, आपने ये एक तरतीब याद कर ली। सबसे पहले वजूद होगा, फिर इल्म हासिल होगा, फिर अच्छा या बुरे की तमीज़ करेगा। आप इधर देखें, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये तीन लफ्ज़ तो आप याद कर लेंगे, लेकिन मसला कहाँ पे आएगा? आप इसको आपस में जो है ना मिक्स हो जाते हैं। हमें नहीं समझ लगती कि ऑन्टोलॉजी पहले आया कि एपिस्टेमोलॉजी है। इसको आप यूँ याद कर लें कि ये उलट है। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये अल्फ़ाबेट्स का उलट है। अल्फ़ाबेट्स में ए सबसे पहले आता है ना, तो एक्सियोलॉजी के पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उलट है। ओ एंड पे आता है, ई उसके बाद आता है, और ए जो है ना आपका सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन ये ए आपका बाद में आया। तो इसको आपने उलट याद करना है, उलट अल्फ़ाबेट्स में। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, यूँ इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आपका जी सारे का सारा टॉपिक सिर्फ यही है आज का। इसको आपने, जो मैंने आपको थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने की कोशिश की है, उसको सुनने के बाद आप ये सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद फिर पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। और ये जो हमारी फ़िलासफ़ी वाला टॉपिक है, ये 5 लेक्चर में मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए 10 से 12 लेक्चर चाहिए होते हैं। 10 से 12 लेक्चर रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह ताला हम करके इसको अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी फ़िलासफ़ी थ्योरीज़ हैं। ठीक है जी, तो वो पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें आपका 20% पेपर इसमें से आना होता है, सिर्फ एक फ़िलासफ़ी वाला टॉपिक्स में से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।